चलो आ जाओ सब कोई बोर्ड पे, ठीक है, सब कोई बोर्ड पे आ जाइएगा। और हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में कई दिन पढ़ाई हुआ था? ऑब्जेक्टिव 2 दिन हो गया था, 30-35 तक चले गए होंगे जहाँ तक अनुमान है, ठीक है। 29 चलिए बढ़िया। बीबीटी गाइड हम लोग पढ़ रहे हैं, बढ़िया। चलो ठीक, जिसमें हम लोग 1 से 29 तक पिछला 2 दिन में पढ़ लिए है ना, और आज 30 नंबर पढ़ना है। थोड़ा पेज बोल दीजिए तो किताब की, गाइड की। चलिए 31 पेज सब कोई ना अब तक निकाले होंगे, निकाल लीजिएगा 31 पेज, ठीक है। और एक बुक हमको ला दो। हाँ चलो सब किस 31, अरे 30 तक हो गया था, 31 पे चलो। देखो 30 कह रहा है कि आए कहे, देखो आई जो 31 नंबर क्वेश्चन है ना, 31 सेम पीछे बताए होंगे कि वही सारे क्वेश्चन है। 33 तक हो गया था, हाँ 34 से बताना था, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बताना था? 34। देखना 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 34। क्वेश्चन कर रहे हैं कि अर्धगोले का आयतन 19,404 है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। सुनो मेरे भाई, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन दिया है कितना? 19,404, ठीक है। अब देखा हेलन कथी का मान दिया है? अर्धगोला के आयतन, तो उससे हम लोग आयतन के सूत्र लगाएंगे। 2/3 पाई आर क्यूब बराबर 19,404। और आप लोग इतना तो पढ़ लिए तो भली बात ही जान गए होंगे कि तथ्य का मान दिया रहता है उसी का सूत्र लगाते हैं, ठीक है। मान बैठा रहा हूँ 2 के 2 3, आर के क्यूब बराबर 19,404। किसी को दिक्कत हुआ? अब देखो जो बटा वाला रहता है ऊपर चले जाता है और जो ऊपर वाला रहता है नीचे चले जाता है, लेकिन आराम से पहले 22×44 लिख दो। 44/7 19,404 बट्टा में है तो ऊपर जाके गुना में हो जाएगा ओवर, तो 44 आर क्यूब बराबर 19,404, ठीक है। जब आर क्यू का मान छाटिएगा 19,404, हाँ 21, 19,404 गुना 21 और बट्टा कितना हो जाएगा? कुछ कटेगा तो काट दो, ठीक है। और जब 11 के पारा में निश्चित कटेगा 11 से 11 चौका ऊपर काटो 11 से, ठीक है। 11 कम 8 से ना, तो 8 × 4 = 84, 11 से 77, फिर कितना 7, तो 11 × 6 = 66, 11 चौका 44। अरे ऊपर तो नहीं गजब बुझा रहा है, में सट जाएगा, थोड़ा नीचे कर दो। 1764 आया है ना, चलो याद रखना। 19,404 गुने 21/44, ठीक है। 11 चौका 44, 1764, फिर 4 से काटिए तो 4 से 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ? तो देखो आर क्यूब बराबर 441 गुने 21 है ना जी, तो 441 को 21 गुने 21 लिख दूंगा तो किसी को दिक्कत हुआ? देखो 21 आवा 441 आएगा, 21 आ गया। अब आप लोग कहिएगा सर जी ऐसा काहे किए हैं, कहिएगा ना जी, नहीं ना कहिएगा, बढ़िया बात है। काहे कि क्यूब है उन्हें जाके क्यूब रूट हो जाएगा ना, तो क्यूब रूट बराबर 21 गुने कई गो 21 बाहर आ जाएगा, एगो 21 बाहर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि
ओकर तो कथी निकाल दो, वक्र पृष्ठ। एक और कथी निकाल देना है मेरे भाई। अच्छा बताओ, गोला है कि अर्धगोला है? तो अर्धगोला की क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ। अच्छा वक्र ने कहा, एक सेकंड पहले देख लो। कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 के 3 पाई के मान आर स्क्वायर, आर के मान 21 गुने 21। किसी को दिक्कत हुआ? चलो काट दो, 7 का 21 गुना करो। अच्छा 3 नहीं 6, 4 का 18 के 8, यानी आंसर जो आएगा ना लास्ट में 8 होगा। लास्ट में कितना होगा? 8। लास्ट में 8, ऑप्शन एक ही है। कितना? 41 58। अच्छा गुना कैसे किया मालूम है? जैसे 3 नहीं 6, 4 का 18, 18 का 18 के 8, समझ रहे हो ना? इतना cm स्क्वायर। ठीक है, उतार लीजिए एक रख, मिटा दो। चलो नेक्स्ट पढ़िए था आप लोग। चौथी था 35 पढ़ो था। हाँ 35 देखो, 35 सूत्र है। कहा था घनाभ के विकर्ण का सूत्र रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी होता है। ठीक, चलो 36 क्वेश्चन कहा था अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। थोड़ा देर पहले सूत्र लगाए थे 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहे 37 बताना पड़ेगा। देखो कहा था एक वर्ग का विकर्ण 16 रूट 2 है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई। एक के दो तरीका से बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए वर्ग ऐसा चतुर्भुज के कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। जिसकी चारों भुजा कहते होती है बराबर। और जो है विकर्ण है ना, इसी को ना विकर्ण कहते हैं। 16 रूट 2 दे दिया है। ठीक है, एक के दो को तरीका। सबसे पहले सूत्र तरीका, वर्ग की विकर्ण, वर्ग की विकर्ण कितना दे दिले है? 16 रूट 2। तो वर्ग के विकर्ण के सूत्र होता है कितना? रूट 2a, रूट 2a। अच्छा एक के तू एल कह सकता रहो, रूट 2l बराबर 16 रूट 2 हाई वर्ग के विकर्ण के सूत्र होता है। ठीक है, अब जब l छाटिएगा तो 16 रूट 2 अब बट्टा कथी रूट 2 कट गया, यानी कै cm 16 से। कै क्वेश्चन था? 37। तो ये गो तरीका भल। ठीक सर जी, गलती से हमारा सूत्र भोर पर आ गया, हो सकता है सूत्र भोर पर आ गया। तो देखिए वर्ग की चारों भुजा कथी होती है? बराबर। तो हयो तो एल मान ला, हयो कथी मान ला? एल। ठीक है, तब और इतना दूर के तो भूल जा, इतना दूर के का करा? भूल जा। तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र, सॉरी अब आप चले जाओ त्रिभुज में, इतना दूर में अटक जाओ। देखो कर्ण का सूत्र कथी होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर में कथी? कर्ण स्क्वायर। तो आधार को चाहे लंब को कथी लिखिएगा? एल स्क्वायर। फिर एल स्क्वायर बराबर हेकरा स्क्वायर, यानी 16 रूट 2 का कथी? स्क्वायर। ना समझे? देखा कर्ण, चलो सूत्र लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि विशेष समझ आएगा। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, चलो ऐसा है कर्ण स्क्वायर। अच्छा जब खाली कर्ण होने छाटिएगा तो हेने आके रूट में हो जाएगा जी। तो उससे कहते हैं कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, जब लंब स्क्वायर छाटिएगा तो वो हर जाके माइनस में कथी हो जाएगा? आधार स्क्वायर। अरे इन्हें प्लस में है तो उन्हें माइनस में। आगे बढ़ चलो। अब बताओ लंब के मान कितना है? एल स्क्वायर प्लस प्लस आधार के मान कथी है? एल स्क्वायर बराबर कर्ण के मान 16 रूट 2 गुने 16 रूट 2 लिख दो। अच्छा ये गो आएगो कै गो? 2 एल स्क्वायर बराबर 16 गुने 2 लिख दो। 2 गो इसलिए एक 2 से 2 कट गया। जब एल छाटेगा उन जगह स्क्वायर सॉरी रूट में हो जाएगा।
16 गुने 16, कई गो 16 बाहर। आपको अच्छा कौन लगा है? एगो कौन रहने दूंगा। चलो दोनों रहने दे रहा हूँ, ठीक है दोनों। चलो आए बात ना, कई नंबर नेक्स्ट। हाँ 38 का तो अर्धगोला की, सुनो ना, ससुरा कई जगह पूछा है हो। देखो 38 को बोलो ना, 38 पे चलो। 38 कह रहा है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का, देखा 30 हुए क्वेश्चन, 33 हुए क्वेश्चन, फिर 38 हुए क्वेश्चन, फिर 36। खाचड़ा है कि खचड़ना है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ो। कहा था किसी लंबवृत्तीय शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा जहां r त्रिज्या, l तिर्यक ऊंचाई तथा h ऊंचाई हो, तो कौन सा? तो देखो थोड़ा सा शंकु पा जाओ आप लोग। देखो ये शंकु है, कथी है जी? शंकु। तो जो आरी आरी देखा है, जब शंकु पढ़ाए होंगे आपको ना, तब बहुत बढ़िया से पढ़ाए होंगे समझा के, ठीक है। तो आरी आरी जो रहता है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ना आरी आरी, एकरा के कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का हो जाता है पाई आर एल, और नीचे एगो वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हाई पहले चाहे हाई पहले, दोनों में कोई भी हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, पाई आर तो एल प्लस कथी आर। ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, चाहे हाई पहले लिख के हाई बाद में भी लिख सकता है। ओके नेक्स्ट बढ़ो। अच्छा ऑप्शन पहले मिला लो ना, कौन है तुम? क्या नंबर ऑप्शन? हाँ चलो बढ़िया। सुना तुम्हारा मैसेज आ रहेगा, करो इसमें बाज रहा। अच्छा सुना, जब इतना पढ़िए लेने से तो थोड़ा हमें और समझा दो, ठीक। अच्छा फिर हमें हम आपको ऐसे त्रिभुज बनाकर सिखाएंगे ना जी, जिसमें है कर्ण हो गया, जिसको एल से लिखते हैं, ऊंचाई हो गया एच से, और आधार को त्रिज्या इसमें रहता है, ठीक है। तो जब एल का मान निकालना रहता है तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस, ठीक है, यानी एल के लिए जोड़ देते हैं और दोनों के लिए घटा देते हैं। जैसे विशेषता त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, फिर भी लिखते रहो। एल के मान रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच का मान रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर, और आर का मान रूट अंडर, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पढ़ता हूँ, कई नंबर हमको चलना है? कहा था 40 नंबर, 40 है ना। शंकु के आधार की त्रिज्या आर, तिरछी ऊंचाई मैंने तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मैंने टेढ़का ऊंचाई, ठीक है। तो तिरछी ऊंचाई एल हो तो शीर्ष लंब की ऊंचाई होगी। पूछ रहा है कि हाई ऊंचाई का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग देखो ना, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट। हाँ कहा था 41 पढ़ना है। कहा था किसी अर्धगोलाकार पात्र की त्रिज्या आर है। देखा ससुरा त्रिज्या आर के स्थान पर कथी लिख ले बात। अच्छा ये अर्धगोला है, कथी है? अर्धगोला। तो कहा था उसका आयतन, तो पहले आप अर्धगोला के आयतन के सूत्र देखो, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ऐसा खचड़ाई किया है, खचड़ाई ना किया है, ठीक है। आर के स्थान पर कथी लिख दिया है कि वो जानता है कहला कि तू फंस जाइबा, फंसना नहीं है, समझ रहे हो। आदित्य भाई ऐसे दिया है कि तू फंस जाएगा, फंसना नहीं है। समझ गए? हाँ चलो एक मिनट दो। अच्छा हमें कौन खाली हाई हाई रहने दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चेक रख पहले साफ करो, ठीक है, तब आगे पढ़ेंगे 42 से। चलो नेक्स्ट, मिटका दो। चलो गए थे 43 तक, 41 तक गए थे, 42 पढ़िए। बयालीस पढ़ लो।
देखा क्वेश्चन का था आर त्रिज्या के गोले। ओहो रे खिस्सा सुनने बड़ा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। एकर अर्थ हुआ कि खूब सबराही मेहनत करनी हितनी ले फल के प्राप्ति हुआ। ठीक है, इससे कहते हैं देखिए कौन कौन फिल्मों में कहता है सब जो गुंडावा रहता है सब ना गुंडावा, जैसे कहे का मतलब हीरो जो रहता है ना हीरो के कुछ के कोनो पकड़ लेवा, जैसे हीरोइनिया के कोनो पकड़ लेवा गुंडावा गुंडावा। ठीक है, और हाँ आ गुंडावा ओकरा के माने हीरोइनिया ओकरा के डेढ़वाता है गुंडावा के। ठीक है, तो वो तोले हीरो ने सब उड़ाई ले आता है मोटरसाइकिल बुलेट। आप लोग देखे हो कि ना देखे हो? तो वह कहता है इतिया कहता है गुंडावा कहता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, चलो 42 क्वेश्चन कहता आर त्रिज्या के गोले का आयतन, तो आयतन का सीधे सूत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा 43 से आपको समझना है। देख रहे हो? चलो मैं पढ़ूंगा तो आप लोग देखिए, फिर तो नहीं आए मैं घूम गए सर, ऐसे ना होने सर दर्द होता है। सुनो देखो क्वेश्चन 43 क्वेश्चन का है कहता शंकु के छीनक और बेलन। शंकु के छीनक, देखो एगो छीनक बना रहा हूँ मैं, कथी बना रहा हूँ? सुनो आराम से, एगो हम छीनक बना रहा हूँ आपस में 9 बार। ठीक है, कहा था शंकु के छीनक और बेलन को मिला देते हैं तो वो कथी बनता है? तो ये कथी बनता है? तो आप लोग बताओ कथी बना है? देखा एक नाम रहता है किप, लेकिन लोग लेकिन लोग कहते हैं टिप्पा। अरे टिप्पा टिप एक टिप मिटा दो। देख यार आपको समझना था, इसमें हंसने वाली कौन सी बात? भाई किप है तो किप है। अच्छा क्वेश्चन के देखा भाई, क्वेश्चन समझ लिए। अच्छा ऐसा नवा चित्र तो ऐसा ही बिना बनाए हुए रंगेगा ना तो गलती हो जाएगा। कथी हो जाएगा? गलती हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा था एक शंकु के छीनक और कहा था बेलन के संयोजन है, संयोजन का अर्थ मिला देना को कथी कहलाता है? ऑप्शन बा गोला, गोला तो भैल ना, तंबू तो भैल ना, तंबू मने खाम्बा, तंबू मने खाम्बा, खाम्बा तो भैल ना, छीनक तो भैल ना, तो ये कथी भैल? किप हुआ, किप मने टिप। नेक्स्ट 44 कहा था बेलन और शंकु का संयोजन, बेलन और शंकु का संयोजन, यानी एगो बेलन है एगो कथी है? बेलन, और एगो शंकु है, कथी कहते हैं? खंबा हुआ, खंबा, तो खंबा को कहते हैं तंबू, खंबा को कथी कहते हैं? तंबू, तंबू। समझ के लिए हो गए? लड़की से समझ आता? करीना समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट 45 नंबर। कहता क्रिकेट गेंद एक कथी के रूप का होता है? तो बता। जो मारुति गोल्डन होता है, कौन कौन होता है जी? चलो हाँ हाँ सुनो बढ़िया। तो कथी के आकार के होता है? गोला के आकार के। ठीक है, चलो नेक्स्ट 46 क्वेश्चन का है। 46 क्वेश्चन कर रहा है कि किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना बढ़ जाएगा? कितना गुना बढ़ जाएगा? देखा कहा था किसी घन का किनारा दुगुना हो जाए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, सुनिएगा। अच्छा घन के क्षेत्रफल कते होता है? 6L², 6L² है ना होता है। चलो तो कहा था जौन एल है, कहा एल माने कथी? किनारा, किनारा माने भुजा। तो कहा था किसी घन का किनारा दुगुना, अरे घन है ठीक था बढ़िया, घन का किनारा दुगुना हो जाए तो एल बा तो दुगुना करेंगे तो 2L नहीं हो जाएगा? तो एक रह के हमने कर देनी सर 2L²।
ठीक बा। देखो 6 के 6 एल स्क्वायर होता है, कह रहा है क्वेश्चन किनारा दुगुना कर दिया जाता है 2l, स्क्वायर तो स्क्वायर, और बटा में 6l स्क्वायर ओरिजिनल सूत्र। ठीक है, अब एकरा के काट दो। देखो 6 के 6 दो दूनी 4l स्क्वायर, और बटा में कथी बा 6l स्क्वायर। ठीक है, चलो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा 6 से 6, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन में है 4 गुना। ना समझे, चलो फिर से समझा। कहता किनारा, पहले सूत्र समझा, चलो फिर आराम से देखो। मान लीजिए कि घन के क्षेत्रफल के सूत्र होगा 6l स्क्वायर। अब फिर कहत रही जौन किनारा बानो दुगुना बढ़ जाता, तो किनारा एल बा तो 2l नहीं हो जाएगा जी। अच्छा एल गुना 2 होगा ना, दुगुना कराए तो एल गुने 2 हो जाएगा। तो सूत्र है स्क्वायर 6l स्क्वायर। जब एकरा कीजिएगा तो 6l स्क्वायर और दो दूनी कितना हो जाएगा 4। तो देखो पहले रहा 6l स्क्वायर, और 6l स्क्वायर बाय में इंटू में कितना बटे 4, तो उसे 4 गुना बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर कि ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे लिखा। ठीक, ऐसे बना दीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 47। कहता 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन से, अरे लाइट में आ गया, एक सेकंड। डिस्टर्ब नहीं कर रहा। सुनो, देख रहे हो, कहता 2 मीटर लंबी भुजा वाले घन, एगो घन बना रहे हैं, एक भुजा कई मीटर लंबी है, तो सभी 2 हो जाएगा, होगा ना जी। कहता घन से 1 मीटर लंबी भुजा का घन काट लिया गया तो शेष घन का आयतन कितना होगा। अब हमें से 1 मीटर भुजा के एगो घन काट के निकाल देता, जिसे कुछ दिन पहले हम आपको एक घन काट के बताए होंगे। ठीक है, ऐसे शायद आप लोग को याद भी होगा, याद है ना जी। अरे ऐसे 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 है, कैसे कटाएगा इतने ऊपर भाग गया ना, ऐसा ही ना, ऐसा ही ना कटाएगा। तो कहता कि एगो है कोनवा काट के अब बतासा लखन निकाल ले गल बा। कथी लखन निकाल ले गल, बतासा लखन। अब बतासा लगा चाहे लड्डू लगा चाहे पेड़ा लखन निकाला, लेकिन निकाल ले गल बा। ठीक बा, हाँ। तो सबसे पहले तो हेकर आयतन निकालना, तो बड़ी घन की भुजा, बड़ी घन की भुजा कै मीटर बा 2 मीटर। तो जब एकर आयतन निकालोगे तो घन की आयतन के सूत्र होता है l3, यानी 2 के क्यूब कितना हुआ 8। आई में से कहता एगो ऐसे ऐसे आराम से पकड़ के खींच ले जाता, एगो कथी कह के पकड़ के खींच ले जाता। और कई मीटर के बाद 1 मीटर के। अब लिख लीजिए छोटी घन की भुजा, छोटी घन की है, पढ़ा जाएगा जी आप लोगों से। कई मीटर 1 मीटर। और जब एकर आयतन निकालिएगा तो l3, यानी 1 के क्यूब कितना हो जाएगा 1। देखा तो सभी के रलक है 8, और में से लौ से एगो कोनवा पर से ऐसे मांस काट के, मांस जाने ला मांस, यानी भाई में से गुद्दा काट के निकाल दिया जाता। तो 8 गो रही है, 1 निकाल दिला, तो शेष पूछा तो शेष आयतन कितना बचेगा, तो शेष आयतन घटा देंगे। ठीक है, 8 - 1 बराबर कितना 7 cm3। आंसर क्यूब ना होगा, खाली 7 हो जाएगा तभी आंसर। ऊपर लिख दिया शेष आयतन मीटर क्यूब में कौन सा होगा, तो 7 हो जाएगा। मीटर में दिया था इतना मीटर क्यूब। समझ में आई लगा कि ना, आई लखा। चलो बढ़िया बात है, आई लखा था। उतारोगे, उतार लो। चलो क्या पढ़ना है, चलो 4 पाठ। ठीक है, कहता कि 8 3 cm भुजा वाले घनों को पिघला कर, यानी 8 गो घन के पिघला के
एगो बड़का घन बनावल जाता। कई गो घन के पिघला के? तो उस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी 8 गो छोटा छोटा घन है, 8 गो छोटा छोटा घन है। अच्छा, एक भुजा कितना बा? 3। आ एकरा के पिघला के एगो बड़का घन बनावल जाता। तो एगो बात पूछू, हई 8 के आयतन हऊ अकेले के आयतन, हई 8 के आयतन हई अकेले के आयतन। तो लिखते हम लोग 8 छोटी घन की आयतन, 8 छोटी घन की आयतन बराबर, ये अकेले बराबर है किसके आयतन के बराबर? बड़ी घन की आयतन। पढ़ा जाएगा जी? इसका जरूरत नहीं है चित्र का, ठीक है। तो घन की आयतन के सूत्र होता है कथी? एल क्यूब। तो 8 आ गुने छोटका एल क्यूब, तो 3 के क्यूब कर दो, तो 3 के क्यूब हो जाएगा बराबर बड़ी हैकर तो मान नहीं दिया है भुजा की लंबाई, ठीक है। तो एकर हम लोग लिख देते हैं एल की क्यूब। किसी को दिक्कत हुआ? अब देखिए, अच्छा इन्हें पावर 3 है तो एकरा के मैंने ऐसे करना है ताकि 3 को जोड़ा में आ जाए, ठीक है। तो बताओ 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकता हूँ, एकरा के 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकता हूँ बराबर एल के क्यूब। देखा फिर से 2 दूनी 4 दूनी 8। किसी को दिक्कत हुआ? अब है नहीं आएगा तो रूट में चले, हाँ क्यूब रूट में आ जाएगा तो एगो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बराबर खाली एल, यानी 2 गुने 3 बराबर एल। देख रहे थे कितना घुमाया है। नेक्स्ट 49 कहता 5 cm किनारे वाले घन वाले एक घन को 1 cm किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। यानी इसे काट के देखा है तो चित्र बनाया है काटे हुआ का, कई को काट के बना सकते हैं। 49 नंबर तो बड़का के ऊपर और छोटका के नीचे। अच्छा सेम क्वेश्चन हम बता दो कै 49 नंबर कल पिछला दिन पढ़े थे, ठीक है। अरे एगो ने 27 आंसर आया था, हाँ 15 नंबर पर आ जाओ। हाँ जी 15 पे आ गए, 15 पे आ गई ला, 15 पर चाहे 25 पर कौनो पर जाना। अच्छा 25 नंबर शायद क्वेश्चन सेम लग रहा है। हाँ सुनो चलो थोड़ा सा हिंट से दे दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कै सेम के काटना है? 5 सेम। तो एल क्यूब आबाटा में एल क्यूब आयतन को काटना है, ठीक है। तो बड़का के ऊपर यानी 5 के क्यूब काटना है कितना में? 1 के क्यूब। 25 25 25 125 बटा 1 के कम 1 के कम 1 यानी 100 कै गो में? 25 गो में, ठीक है। साफा सेम 25 नंबर क्वेश्चन था। 50 पढ़िए। हाँ जी कहता 50 नंबर को थोड़ा सा बनाना पड़ेगा चित्र के साथ। पहले एकरा को उतार दो, ठीक है। सुनो कोई क्वेश्चन देखा कहता 2 समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई। देखा 2 गो शंकु है, कथी है? शंकु। चलो 2 गो शंकु आराम से बना दे रहा हूँ, ठीक है। एगो ई शंकु एगो हो गया। हाँ तनी पलर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पलर जाएंगे। कहता है कर तिर्यक ऊंचाई एगो के 5 है एगो के 4 है, यानी है 5 हो गया और कथी हो गया? 4 अनुपात में कह रहे कि वक्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों के अनुपात होता है। कहता कि तू एक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात बता दो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो सूत्र कथी होता है? पाई आर एल। तो एकरा के पाई आर एल बटा पाई आर एल। तो पाई आर एल, एल के मान 5, फिर पाई आर एल के मान 4। पाई आर से पाई आर कट गया,
5:4 हाँ चलो 51 कहते एक शंकु एवं उसके आधार के समानांतर तल से काटा गया। कहते एक शंकु कथी है शंकु और कहते एक आधार तल के समानांतर से यानी आधार तल के समानांतर से इतना से काट देवल गए तो कहता काट समानांतर तल से काटे भाग को कथी कहते हैं छीनना के। अच्छा ऐसा कोई बात नहीं, जब हम आपको सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे ना तो ये सब काट के वहाँ बताए थे, ठीक है। तो यहाँ फिर उतना इति करना इति नहीं है, उचित नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। चलिए 52 क्वेश्चन कितना 52 का था 2 cm किनारे वाले एक घन को 1 cm किनारे वाले 8 घनों में काटा गया है। कहा था 1 cm किनारे वाले कई गो घन में काटा गया है 8 गो। तो कहा था कि ओकर तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। कहा था सुनो बुआ एगो माने 2 cm के रलक है 2 cm के रलक है आ ओकरा की काट के बना देवल बा 1 cm कै cm के 1 cm ऐसा ना 8 गो बना देवल बा। अब भाई कहे का मतलब तो बड़का चाहिए बांस ले लेकिन उसे बांस से यार है ना नहीं क्या मान लीजिए खूब बड़का चाहिए रहा था। अब एक के तू काट के हिती बना दे माने छोटा छोटा बना देते तो ये बड़ा थोड़ा ना कहा था। तो ये कह रहा है कि 2 cm के काट को कै cm बना दिया गया है 1 cm। तो भाई 2 cm के थोड़े ना कहेगा 1 cm कहेगा 8 गो बना दिया गया है। तो कह रहा है कि तू 8 के क्षेत्रफल बता दो। तो सबसे पहले एगो के क्षेत्रफल निकाल दो और में तू गुना कर दिया 8 से। घन की भुजा कितना 1 लिख देते हैं घन की भुजा 1 घन की है की लिखल बा बराबर 1 cm। अब एक क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल 6l स्क्वायर 6 1 गुने 1 ना तो कितना हो गया 6। तो क्वेश्चन कर रहा है 8 की कै गो के 8 गो तो में 8 से गुना कर दो 8 से के 48 cm स्क्वायर, ठीक है। समझ ला कथी कहते हैं। नेक्स्ट 53 कहता 10 cm त्रिज्या वाले गोलों को पिघलाकर 1 cm कितना बनाया जा सकते हैं। तो देखा पिघलावत होके चाहे काटत होके चाहे कुछ करत होके समझ आता ना। तो बड़का के ऊपर लिखते हैं और छोटका के नीचे। अच्छा तो ये पिघलावल जाता गोला कथी पिघलावल जाता गोला। तो गोला के आयतन के सूत्र कथी के आयतन के सूत्र गोला के अब बड़का के ऊपर और छोटका के नीचे। तो गोला के आयतन के सूत्र 4/3 पाई r क्यूब फिर 4/3 पाई r क्यूब। इतना से इतना कट जाएगा। बात हुआ सर जी यार काहे नहीं काटा है। तो देखो त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है। हाँ तो बड़का के ऊपर और छोटका के नीचे। तो 10 बढ़े तो 10 के क्यूब 10 के क्यूब का अर्थ हुआ 10 गुने 10 गुने 10 1000/1 बराबर कितना 1000 हो गया। 54 कहा था 1 cm त्रिज्या के गोलों को पिघलाकर 0.1 cm बनाए जाते हैं। सेम तो चीज भाई चला बना दो दशमलव में सीखना ला 4/3 पाई r क्यूब बटा 4/3 पाई r क्यूब है पाई इतना से इतना कट गया ना। तो कहा था 1 cm तो 1 ऊपर 0.1 नीचे। चलो तो नियलन समझने वाला है, ठीक है। अच्छा 1 के पावर 3 है तो एक के हम 3 बार लिख सकता हूँ। चलो एक के 3 बार लिख देंगे तब विशेष आपको समझ आएगा। तो हाँ यो 3 बार लिख दूंगा 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1। जब आप दशमलव नीचे उड़ाओगे तो ऊपर बैठेगा और ऊपर उड़ाओगे तो नीचे। तो देखा दशमलव के बाद में एगो अंक एगो हेदा अंक एगो हेदा यानी कै गो 0 यानी कै 1000, ठीक है। समझ में आया। चलो आज 60 तक ले जाकर और उसके बाद में आज
हाँ 55 कति देखा 55 कहा था कि 4 cm भुजा वाले घन को पिघला करता घन के आयतन के सूत्र L क्यूब बटा L क्यूब 4 के ऊपर 4 के क्यूब 2 के नीचे कोनो दिक्कत हुआ 4 चौका 16 चौका 64 कै को बनाया जा सकता है चलो 56 कितना 56 क्वेश्चन कर रहा है किसी पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाइप बताओ पाइप बेलन शंकु कथी के जैसा होता है देखो पाइप हो गया मान लीजिए भाई बड़ा है लंबा है अभी मत कहिएगा इतना ही छोटा है ठीक है हाँ जी तो कहा था कि पाइप जो है ना पाइप एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 cm² है यानी जो अनुप्रस्थ काट कहते हैं जो यहाँ वृत्त बन रहा है ना वृत्त बन रहा है जी तो एक क्षेत्रफल दे दिया है पाई r² के मान दे दिया है कितना 100 cm²। अब क्वेश्चन कर रहे हैं जो इस पाइप की लंबाई 10 मीटर है यानी लंबाई माने एल को आप h भी कह सकते हैं जब खड़ा रहेगा तो h सूता रहेगा तो एल तो ये 10 मीटर में है कति में और ऊपर सेंटीमीटर में तो आप बताओ एकरा के सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुना नहीं कर सकता तो ये कितना cm हो गया 1000 cm। अब तो एक आयतन निकाल दो तब बेलन की आयतन बराबर पाई r² तो देखा पाई r² के मान कितना बा 100 आ गुना h माने जब खड़ा रही था ऊंचाई या सुता रही था लंबाई तो हाई ना हुआ जी यानी कितना इतना cm³ जबकि भाई पानी पूछ रहा है तो वो लीटर में ना रहेगा कते में रहेगा लीटर में तो इसलिए लीटर में लाने के लिए 1000 से भागा दे देंगे इतना गुने 1000 बटा कितना हजार यानी कै लीटर फिर से समझ जाओ ठीक है देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अर्थ हुआ जो नीचे एक वृत्त जैसा बन रहा है एक क्षेत्रफल 100 दे दिया था लंबाई का मान 10 मीटर में दिया था हम लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो इसलिए 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा सीधा सी बात है तो बेलन के आयतन के सूत्र पाई r² के मान 100 था और h के मान था 1000 तो इसे हम लोग गुना कर दिए हैं तो इतना आ गया है समझ रहे हो हेलन गुना किए हैं तो 1000 पाई r² h इतना वो cm³ में था लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना भागा 1000 से 1000 कट गया यानी कै लीटर में पानी आएगा 57 पढ़िए सुना कहता लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई हेतना तथा आयतन हेतना है तो कर त्रिज्या अच्छा इनमें कथी के मान दिया है एगो ऊंचाई की आ एगो आयतन के देखा एक लंबवृत्तीय शंकु है एगो कथी है शंकु और एक ऊंचाई 15 है और आयतन एक कितना दे दिया है 120 आयतन 100 कितना 25 तो जब आयतन का मान दिया था आयतन के सूत्र अब आप कहिएगा सर जी ऊंचाइयों के तो मान दिया था तो वो ऊंचाई का कोई सूत्र नहीं होता है ठीक है तो इसलिए आयतन के सूत्र शंकु के कथी होता है 1/3 पाई r² h बराबर कितना 125 ये कहाँ कटेगा जी नहीं कटेगा ऐसा लग रहा है कुछ कटेगा अच्छा ऊंचाई के मान 1/3 पाई के मान पाई r² ऊंचाई के मान 15 बराबर 100 कितना हो जाएगा 25 3 5 15 25 5 125 तो यानी पाई r² बराबर 25 तो भाई पाई ना है मान लीजिए पाई नहीं रहता तो होने जाके रूट में हो जाता तब 5 होता था लेकिन साथ में कथी है
वो क्वेश्चन गलती है, ठीक है। भले आपका आंसर 5 इसके अनुसार चले आया, लेकिन क्वेश्चन कथी है, गलती। मिटका दे रहा हूँ करेगा, ठीक है। 58 पे आ जाओ, कितना पे? सुनो, कहो तो एसीएम किनारे वाले घन के आयतन और एसीएम आधार त्रिज्या एवं ए ऊंचाई वाले शंकों के आयतन के अनुपात। सुनो सुनो सुनो, कहो तो एक घन के आयतन एगो शंकु के आयतन का अनुपात। सुनो आराम से समझना, एगो घन बना दे रहा हूँ, चलो हिलन चित्र बना दे रहा हूँ। एगो है घन हो गल, एगो कहते हुआ घन, आ घन के भुजा ए है, अब फिर एगो शंकु है। कहा था जौन शंकु बानो एकर त्रिज्या ए बा, शंकु के त्रिज्या ए, आता था एकर ऊंचाइयो ए बा, ऊंचाइयो कथी बा ए। तो हेकर आ हेकर अनुपात पूछ रहा है, तो एकर अर्थ हुआ कि हेकर आयतन के सूत्र ऊपर, होकर आयतन के सूत्र नीचे, उससे कौन अनुपात कहते हैं? तो हेकर सूत्र एल क्यू, शंकु के 1/3 अभी मान बैठाना बाकी है, ठीक है। चलो एल माने ए के क्यूब बटा 1/3 पाई के पाई आर के मान ए स्क्वायर इनटू फिर एच के मान भी ए। अब बताओ कुछ कटेगा? ऊपर ए 3 गो, नीचे ए 3 गो, लेकिन देखो डबल बटा है तो नीचे वाला ऊपर कूद जाएगा 3, यानी 3 बटा कितना पाई। देखो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। 59 वो पिघलावे उकलावे वाला तो ओकरा के दूसरा दिन बना दे, ठीक है। नेक्स्ट ओकरा के एक दिन में पढ़ लिया जाएगा, ठीक।